हेलो फ्रेंड्स, हम सब चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे थे और आज चंद्रमा के बारे में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और फिर जो भी ग्रह बचा हुआ है उसे जो है 2 से 3 वीडियो में अब ख़त्म कर दिया जाएगा। इधर से रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तो अब जो है थोड़ा थोड़ा ही देंगे, लेकिन रेगुलर वीडियो देंगे और कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है चंद्रमास के बारे में सबसे पहले, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है? चंद्रमास के बारे में, ठीक है। चंद्र मतलब तो चंद्रमा होता है, ये तो जानते ही हैं। और मास का मतलब क्या होता है? महीना होता है। मास का मतलब महीना, महीना यानी कि समय, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 29.53 दिन में करता है, ठीक है। समय कितना है? तो 29.53 दिन में जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसे क्या कहा जाता है? चंद्रमास कहा जाता है, ठीक है। और इसे साइनोडिक मास भी कहा जाता है। इसको चंद्रमास को साइनोडिक मास भी कहा जाता है, ठीक है। यानी पृथ्वी की परिक्रमा जो है चंद्रमा 29.53 डेज में करती है, उसे क्या कहते हैं? चंद्रमास। और इसी को हम साइनोडिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नक्षत्र मास का, ठीक है। नक्षत्र के बारे में बताए थे हम। तो नक्षत्र टोटल कितना है? तो टोटल नक्षत्र है 27, ठीक है। टोटल नक्षत्र कितना है? 27। चंद्रमा जो है 27 डेज 8 हावर में उसी स्थिति में आ जाता है। कहने का मतलब ये, चंद्रमा जो है सभी नक्षत्रों से होकर गुजरने में, यानी 27 नक्षत्र जो है उसको गुजरने के बाद उसका जो है वो अपने जहाँ से स्टार्ट किया हुआ था वहीं पे आ जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? नक्षत्र मास बोलते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब चंद्रमा 27 डेज 8 घंटा में उसी स्थिति में आ जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मास बोलते हैं, ठीक है। अब सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना अपोलो 11 एक अंतरिक्ष यान उतरा था, ठीक है। अमेरिका जो है अपना अंतरिक्ष यान भेजा था अपोलो 11, ठीक है। ये जो है अंतरिक्ष यान अपोलो 11 ये मानव भेजने वाला पहला यान था, ठीक है। पहला अंतरिक्ष यान था जो कि चंद्रमा पर भेजने वाला पहला यान बना था, ठीक है। और किसने भेजा था? तो अमेरिका ने भेजा था, ठीक है। तो अगर पूछे कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा मानव को भेजा था, ठीक है, जो पहला ऐसा अंतरिक्ष यान जो मानव को भेजा था चंद्रमा पर, तो वो अपोलो 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि पहला अंतरिक्ष यान कौन था, तो वो दूसरा हो जाएगा, यानी कि वो लूना 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये अंतरिक्ष यान जब चंद्रमा पर उतरा था तो वहाँ पे एक टाइटेनिक चट्टान की खोज की थी, ठीक है। टाइटेनिक चट्टान की खोज की थी और इस चट्टान से पता लग पाया कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से, यानी पृथ्वी जो है चंद्रमा से ज़्यादा पुराना है, ठीक है। इस चट्टान के बारे में खोज किया गया, यानी इसका टाइम पीरियड निकाला गया, तो इससे पता चला कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से कम पुराना है, यानी पृथ्वी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर मून का, ठीक है। तो सुपर मून जो है, यानी सुपर मून किसे बोलते हैं? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाता है, बहुत निकट, सबसे ज़्यादा निकट जब आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के बीच की निकटतम दूरी को क्या बोलते हैं हम? सुपर मून बोलते हैं, ठीक। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिजी फुल मून। याद रहे एक बात कि जहाँ जहाँ पर भी पेरिजी आ रहा है, जहाँ जहाँ पर भी पेरिजी आ रहा है, उसका मतलब क्या लिखना है, समझना है कि निकटतम, ठीक है। उसका मतलब निकटतम समझना है, ठीक है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं, ठीक है। सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा जो है 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज़्यादा चमकीला भी दिखाई देता है, ठीक है। जब सुपर मून की स्थिति होती है, यानी कहने का मतलब जब चंद्रमा और पृथ्वी बहुत नज़दीक आ जाती है, तो उस टाइम पे जो है चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज़्यादा जो है चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 14% ज़्यादा बड़ा ये कैसे हो सकता है? कोई भी ग्रह बड़ा कैसे हो सकता है अपनी स्थिति से? अरे भाई, कोई ग्रह को अगर नज़दीक से हम देखेंगे, किसी भी चीज़ को नज़दीक से देखेंगे तो वो बड़ा ही तो दिखाई देगा। यानी किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है जितना ज़्यादा दूर होता है वो उतना छोटा दिखाई देता है, ये तो स्वाभाविक बात है। और जो जितना नज़दीक होता है उतना बड़ा दिखाई देता है। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि जब ये बहुत नज़दीक आ जाता है तो ये 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लू मून की। तो ब्लू मून किसे कहते हैं? तो एक कैलेंडर मास में जब 2 पूर्णिमा दिखाई देता है, यानी एक महीने में जब 2 पूर्णिमा दिखाई देता है, तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक कैलेंडर मास में, यानी एक महीने में 2 पूर्णिमा दिखाई देता है, तो दूसरी पूर्णिमा को क्या बोलते हैं हम? ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। यानी
अगस्त 2012 में जो है ना, अगस्त 2012 में 2 और 31 अगस्त को पूर्णिमा दिखाई दिया था, ठीक है। अगस्त 2012 में 2 और 31 अगस्त को पूर्णिमा दिखाई दिया था, ठीक है। तो दूसरी पूर्णिमा यानी कि 31 अगस्त को इसको ब्लू मून कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? ब्लू मून कहा गया, यानी दूसरी पूर्णिमा 31 अगस्त को क्या कहा गया? ब्लू मून कहा गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ब्लू मून ईयर किसे बोलते हैं, ब्लू मून ईयर किसे बोलते हैं, ठीक है। जब एक ईयर में 2 से अधिक पूर्णिमा हो, ठीक है, जब एक ईयर में 2 से अधिक पूर्णिमा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लू मून ईयर बोलेंगे। लेकिन अगर 2 पूर्णिमा दिखाई दो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या बोलेंगे? ब्लू मून कहेंगे। लेकिन उस ईयर में अगर 2 से अधिक पूर्णिमा दिखाई दे तो उसे हम ब्लू मून ईयर कहेंगे, ठीक है। तो 2018 में जो है 2 से अधिक पूर्णिमा दिखाई दिया था, ठीक है। तो उसमें उसे 2018 को जो है ब्लू मून ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर्स के रूप में बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स का पॉइंट सब आता है उसे भी हम क्लियर करते जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष किसे बोलते हैं। शुक्ल पक्ष जो है ना, इस स्थिति में जब चंद्रमा रहता है शुक्ल पक्ष की स्थिति में, तो चंद्रमा का प्रकाश जो है ना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, ठीक है। लाइट जो है चंद्रमा का बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं, ठीक है। इस स्थिति में चंद्रमा का प्रकाश बढ़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और कृष्ण पक्ष कब बोलते हैं? जब चंद्रमा का प्रकाश जो है घटता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है, कम दिखाई देता है तो उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ज़्यादा दिखाई देता है तो क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जब कम दिखाई देता है यानी घटता हुआ दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एपोजी की, एपोजी और पेरिजी की, ठीक है। एपोजी की, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? एपोजी बोलते हैं। यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? एपोजी बोलते हैं, ठीक है, एपोजी बोलते हैं। और अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, कितनी होती है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो है 4,06,699 किलोमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है? 4,06,699 किलोमीटर होता है, ठीक है। और पेरिजी किसे बोलते हैं? तो जब चंद्रमा और पेरिजी, फिर यहाँ पेरिजी आ गया ना, तो हम बोले थे कि जहाँ भी पेरिजी दिखाई देगा समझना कि न्यूनतम, बोले थे ना। तो वैसे ही चंद्रमा और पृथ्वी की जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिजी बोलते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी की जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम पेरिजी बोलते हैं। और जब अधिकतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? एपोजी बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी जो है 3,56,399 किलोमीटर होता है, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कितना, लगभग कितना हो सकती है? तो 3,56,399 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? पेरिजी बोलते हैं। तो ये सब हो गया चंद्रमा के बारे में। और कुछ क्वेश्चन है जो बार बार पूछ लिया जाता है चंद्रमा के बारे में, तो उसे भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा हो जाएगा? तो लूना 9 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लूना 9, ठीक है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा हो जाएगा? लूना 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है ना, ये बिना मानव का पहुँचने वाला है, ठीक है, चंद्रमा पर बिना मानव का, ठीक है, बिना मानव का, मानव रहित। रहित मतलब क्या होता है पता है ना? मानव रहित, रहित मतलब बिना मानव का, रहित मतलब बिना मानव का। बिना मानव का चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम यान कौन सा है? तो लूना 9 है। और अगर पूछ ले कि चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, ठीक है, मानव पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान वो कौन सा हो जाएगा? बता दिए थे, अपोलो 11। कौन सा है? अपोलो 11 है। और ये किस देश का अंतरिक्ष यान है, यानी किस देश ने भेजा था? तो वो अमेरिका ने भेजा था, ठीक है। चंद्रमा पर मानव सबसे पहले किसने भेजा था? अमेरिका ने भेजा था। किस यान के थ्रू भेजा था? तो अपोलो 11 के थ्रू भेजा था, ठीक है। अमेरिका ने भेजा था, अपोलो 11 के थ्रू भेजा था। फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप में है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको भी डायरेक्ट मिल सकता है, इसको सही से पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। सबसे पहले चंद्रमा पे भेजा किस देश ने? तो अमेरिका ने भेजा। किस यान से भेजा? तो अपोलो 11 से भेजा। लेकिन अब वहाँ पे जो सबसे पहले उतरा वो व्यक्ति था कौन? तो व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, अमेरिका का आदमी, ठीक है, अमेरिका से रिलेटेड था, ठीक है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये कब गया था चंद्रमा पर? तो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर वो पैर रखा था, ठीक है। किस यान के थ्रू? तो वही अपोलो 11 के थ्रू रखा था, ठीक है, अपोलो 11 से गया था वो। अब बात करते हैं मानव का भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा है? ये तो अमेरिका का था। अब भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा है, ठीक है। तो भारत का पहला चंद्र मिशन है चंद्रयान फर्स्ट। कौन सा है? तो चंद्रयान फर्स्ट है। जो चंद्रयान फर्स्ट जो भारत का पहला चंद्र मिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और चंद्रयान 2 भी था जो कि अनसक्सेसफुल रहा था, जिससे उसी को मंगल पे भेज दिया गया था उसका सामान को खोल करके। ठीक है, तो आगे जो है हम मार्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मंगल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक।